बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ आप सब हमेशा खैर वाफियत से रहें और अल्लाह ताला आप सबको अपने खास हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज की वीडियो आम वीडियो नहीं है। आज मैं एक बिल्कुल नए अंदाज के साथ आपके सामने आई हूँ। पहली बार कैमरा हाथ में है, दिल में हल्की सी झिझक है, लेकिन जज्बा ये है कि मैं अपने दिल की सबसे कीमती चीज आपके साथ शेयर करूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी मसरूफियात में कैसे वीडियो बना रही हूँ। यकीन करें, आज का दिन इतना बिजी है कि घर के काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। खाना भी, बर्तन भी, सफाई भी, साथ साथ बच्चों की पढ़ाई, इनके सवाल, इनका सबक, और साथ में आज मेरी बेटी का जन्मदिन भी है। तो आप सब कमेंट में मेरी बेटी को विश भी कीजिएगा। साथ साथ उसकी बर्थडे की तैयारी भी जारी है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली को इस दिन की मसरूफियत में शरीक न करूं तो दिन अधूरा लगेगा। और सबसे अहम बात, आज की वीडियो आपने मिस बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल वजीफा बताने वाली हूँ, ऐसा खजाना, ऐसा अमल कि अगर आपने इसे अपना लिया ना तो इंशाल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपकी दुआएं फौरन कबूल होंगी और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुरूद इब्राहिमी के फजाइल और बरकत के बारे में बताऊंगी कि कैसे आपने इसको अपने डेली अज़कार में शामिल करना है, कैसे आपने इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, और फिर आप खुद देखेंगे कि किस तरह आपकी जिंदगी बदलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि इनको जॉब के मसाइल हैं, जॉब मिलती नहीं या मिलती है तो टिकती नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि घर में बरकत नहीं, माल आता है लेकिन टिकता नहीं, या रिजक आ ही नहीं रहा। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। मैं आपको ये बताती हूँ कि दुरूद इब्राहिमी एक बहुत बेहतरीन शॉर्टकट है, एक पावरफुल अमल है जो कि इंस्टेंट बरकत देता है। ये इतना पावरफुल अमल है कि आप चंद दिन अमल करेंगे तो देखेंगे कि दुआएं कबूल हो रही हैं और मसाइल हल हो रहे हैं। मैं अपनी एक सच्ची स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ कि जब मैंने 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया तो हैरत अंगेज रिजल्ट देखे। मैं दिल में कोई चीज सोचती, कोई दुआ करती तो अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेते। यकीन जाने, ये ऐसे लगता जैसे आपके हाथ में अल्लाह ने खजाने की कुंजी दे दी हो। अगर आपके पास जॉब का मसला है, औलाद का मसला है, शादी का मसला है, या बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनकी शादी को सालों हो गए लेकिन शोहर लेने नहीं आते, इन सब मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ दुरूद इब्राहिमी है। लिहाजा आप इसको अपनी प्रैक्टिस और अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं और आप दुरूद इब्राहिमी की मन्नत माने। कुछ लोग गलत तरीके से मन्नत मानते हैं, तावीज या धागों के पीछे लग जाते हैं। ऐसा मत करें। आपने मन्नत ये माननी है कि मैं 11 दिन में 40,000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, या अपनी ताकत के हिसाब से 10,000, 11,000, 22,000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। हर इंसान ने अपनी इस्तात के मुताबिक नियत करनी है, अपनी जानों पर जुल्म नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़ा नंबर तय करें और बाद में पूरा ना कर सके। आप वही नंबर मुंतखब करें जो आप पूरा कर सकें। मिसाल के तौर पर आपने ये मन्नत मानी कि मैं 40 दिन में 11,000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगी। फिर आप अपनी हाजत दिल में रखें और इस नियत के साथ अमल शुरू करें। आपकी जो भी हाजत है, जो भी आपका नेक मकसद है, आप उसको ध्यान में रखें, इस नियत के साथ अमल शुरू करें। फिर जब आप ये दुरूद पढ़ लें तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, या अल्लाह, ये पाक कलाम मैं आपकी बारगाह में और आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया कर रही हूँ। इसके रिजल्ट बहुत इंस्टेंट और फास्ट मिलते हैं। मेरे करीबी रिश्तेदारों ने भी यही अमल किया। इनके रुके हुए काम सिर्फ 3 दिन में होने लगे। ये सब दुरूद इब्राहिमी की बरकत से मुमकिन हुआ। लिहाजा आप भी इसको अपनी रूटीन में शामिल करें,
दुआ में याद रखें। चले अब मैं आपको दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मानने का एक आसान तरीका बताती हूँ। आप इसे गौर से समझिएगा। सबसे पहले आप दिल में ये नियत करें कि ये अमल मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और जो भी मेरी हाजत है या जो भी मसला है, या तो वो अल्लाह दूर फरमा दे या आसानी फरमा दे। ठीक है, आपने ये सबसे पहले नियत कर ली। उसके बाद आपने तादाद मुअय्यन कर ली। अपनी ताकत और इस्तात के मुताबिक आपने एक नंबर सेट कर लिया, तय कर लिया कि मैंने 10,000 मरतबा, 11,000 मरतबा या 22,000 मरतबा या 40,000 मरतबा। याद रखें, बड़ा नंबर मुंतखब करके बाद में छोड़ देना गलत है। हमेशा आपने वही नंबर मुंतखब करना है जो आप आसानी के साथ पूरा कर सके। इस बात को आपने अपने जहन में रखना है। याद रखें कि दुनिया का कोई भी वजीफा, कोई भी जिक्र और कोई भी अमल उस वक्त तक कार आमद नहीं होता जब तक कि इसको मुस्तकिल मजाजी और पाबंदी के साथ ना किया जाए। एक दो दिन करने के बाद छोड़ देना या बेध्यानी के साथ पढ़ना, असल ताकत इस वक्त जाहिर होती है जब आप रोजाना तसलसल से एक ही वक्त पर पूरे यकीन और उम्मीद के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। जैसे सूरज हर दिन तुलू होता है, अपनी रोशनी देता है, ऐसे ही आपका अमल भी मुसलसल करने से रोशनी और बरकतें आपकी जिंदगी में लेकर आता है। ठीक है, इसलिए आपने उतना ही टारगेट सेट करना है जितना आप आसानी से कर सकें। याद रखें कि वजीफा हमेशा सुकून और आसानी के साथ किया जाना चाहिए। अल्लाह ताला बंदे पर बोझ डालने वाला नहीं है, इसलिए आपने इतना ही टारगेट सेट करना है जितना आप आसानी से कर सकें। अगर आपके हालात इजाजत देते हैं तो 11,000 मरतबा पढ़ लीजिए, वरना 5,000 मरतबा या 1,000 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं। तवज्जा, लगन और यकसुई की ज्यादा जरूरत है। अल्लाह ताला आपकी नियत को देखता है, ना कि सिर्फ तादाद को देखता है। दरअसल राज ये है कि आप अपने दिल को हाजिर रखकर पाबंदी के साथ पढ़ें। अब आपने टारगेट सेट कर लिया कि मैंने रोजाना इतनी मरतबा पढ़ना है। ठीक है, और अब तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने रोजाना स्टार्ट कैसे करना है। तरीका क्या है इसको पढ़ने का। अब आपने सबसे पहले वुजू करनी है, फिर किबला रुख बैठे और दिल को सुकून में रखें। आगाज में 3 बार आपने सूरत फातिहा या कोई भी मुख्तसर दुआ पढ़ लें, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू करें। ये दुरूद पाक हर मुसलमान को आता है। आप रोजाना अपनी तयशुदा मिकदार के हिसाब से पढ़ें, चाहे 100 बार पढ़ें या 1,000 बार पढ़ें, लेकिन तसलसल कायम रहना चाहिए। पढ़ते वक्त अपनी हाजत या मसले को दिल में जरूर रखें। जब आप पढ़ चुके हैं तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। याद रखें कि ये अमल सिर्फ पढ़ने तक महदूद नहीं, बल्कि इसके बाद दुआ करना भी जरूरी है। जब आप रोजाना दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो रात को ईशा की नमाज के बाद और सोने से पहले अपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दिल की गहराइयों के साथ दुआ करें। अपने दिल की बात रब के सामने रखें और यकीन रखें कि वो दुआ जरूर कबूल करेगा, क्योंकि ईशा के बाद और सोने से पहले का वक्त कबूलियत का वक्त है। इस लम्हे में की जाने वाली दुआ दिल के दरवाजे खोल देती है और अल्लाह ताला अपने बंदे की फरियाद को रद्द नहीं करता। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा तरीका समझ आ गया होगा। तो अब ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि इस पर अमल करने के लिए है। याद रखें, असल कमाल तब है जब आपने सुने हुए को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। इसलिए दिल की सच्चाई और यकीन के साथ इस अमल को शुरू कीजिए और देखें कि किस तरह अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा फरमाता है। और जिन जिन बहन भाइयों ने दुआ की रिक्वेस्ट की है, अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके इनकी तमाम हाजतें पूरी फरमाए, इनकी मुश्किलात आसान करे, दिल की दुआएं कबूल फरमाए और इनके घरों में सुकून और बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आपसे गुजारिश है कि मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।